लाहौर के बाद अहम खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां साबिक रिटायर्ड मेजर जनरल को फ्रॉडियों ने झांसा देकर लाखों रुपए हथिया लिए। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे नसीम अब्बास से। जी नसीम, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मीडिया क्लब सरगोदा में मौजूद। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। हम सो रहे होते हैं और ये जाग रहे होते हैं, और इन्होंने वतन अजीज़ के लिए जानें भी कुर्बान की। वतन अजीज़ के ये सपूत जो हैं ये पाकिस्तान के बेटे हैं। अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो फिर पूरा मुआशरा या पूरा पाकिस्तान जो है वो कैसे महफूज रहेगा। आज ये कैसे ही रिटायर मेजर की कहानी है जो हमें बता रहे हैं कि एक इमरान नामी शख्स ने 33 लाख का फ्रॉड किया, जिसकी रैज 35 बुला के, और एक दूसरा शख्स भी मौजूद है जिसने उनके साथ 20 से 22 लाख का फ्रॉड किया। ये एक इंतहाई शरीफ इंसान थे जिनके साथ इन फ्रॉडियों ने फ्रॉड किया। इन्होंने डीपीओ को भी दरख्वास्त दी, पुलिस को भी दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस जो है वो कार्रवाई करने से कासिर रही। इस हवाले से उनसे जानते हैं कि उनकी मज़ीद क्या कहना है और ये कितना अरसा हुआ उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मीडिया का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये चांस दिया कि आज मैं अपनी दर्द भरी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचा सकता हूँ, और जिससे मैं कि पूरी उम्मीद रखता हूँ कि मुझे पूरा इंसाफ दिया जाएगा। मैं खालिद मसूद पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड मेजर हूँ। 1974 में मैंने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया और पूरी ज़िंदगी अपने कौम के लिए और अपने वतन के लिए कुर्बान की। लेकिन आखिर में इस उम्र में, जब कि अभी मैं बुढ़ापे में हूँ, तो मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी दो इश्खास, जिनमें सर फहरिस्त मोहम्मद रज़ाक शहजाद वल्द मोहम्मद हयात गोंदल, जो कि रहने वाले हैं जीवन गोंदल तहसील शाहपुर के, उन्होंने मेरे से फ्रॉड करके 20 लाख रुपए हासिल कर लिए। और दूसरे शख्स उनके साथी ही हैं, उनका नाम है मोहम्मद इमरान। वो माशाल्लाह तबलीगी जमात में भी चलते हैं और वो रहने वाले हैं ब्लॉक नंबर 25 सरगोदा सिटी के। इन दोनों अशखास ने मेरे से मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो थी वो 53 लाख फ्रॉड से हासिल किए हुए हैं, जिनके सारे सबूत मेरे पास चेक्स की सूरत में और नोट्स की सूरत में और मुआहदे वगैरह लिखे हुए हैं। और वो इस चीज़ को एग्री करते हैं। अदालतों में आके उन्होंने बयान भी दिया कि हमने इस शख्स के पैसे देने हैं, लेकिन क्योंकि मैं अकेला हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, तो इसलिए उन पर किसी किस्म का कोई प्रेशर किसी अथॉरिटीज़ की तरफ से नहीं डाला गया, इसलिए वो इसको देने से इनकारी हैं। तो अभी ये हालत है कि मैं इस बूढ़ी उम्र में एक आर्मी ऑफिसर होते हुए भी एक हॉस्टल के कमरे में रह रहा हूँ, और इस वक्त ना तो मेरे पास कोई इलाज के लिए पैसे हैं और ना ज़िंदगी गुजारने के लिए, और मेरी ज़िंदगी इस वक्त बहुत ही कसम पुरसी की हालत में जारी है। मैं खुदारा आला हुक्काम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जनाब मेरे गॉड फादर जो हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब, और जनाब चीफ़ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान, 1974 में मैंने काकूल से आर्मी में कमीशन हासिल किया। उसके बाद पहली रेजिमेंट जो मुझे दी गई वो मेरी रेजिमेंट कोहाट में थी। उस वक्त ये रैकी रेजिमेंट थी, और हम लोग पूरे बॉर्डर्स जो था अफ़गानिस्तान के साथ साथ हंगू से लेके टल से लेके और खुशदार हम सारी जगह पे रहे, और हर जगह पे मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी दयानतदारी के साथ अपनी ड्यूटी अदा की। उसके बाद मैं मुल्तान आ गया। मुल्तान कैंटोनमेंट में जनरल ज़ियाउल हक साहब हमारे GOC थे, उनके साथ मैं रहा। फिर उसके बाद मैं एबटाबाद में मेरी पोस्टिंग हुई। एबटाबाद से हम लोग आज़ाद कश्मीर के सारे बॉर्डर्स पे गए। इंडिया की सारी पोस्टों के साथ साथ हम उस वक्त डंपिंग का काम कर रहे थे। फिर मेरी पोस्टिंग जो नौशहरा में एडजुटेंट ASC सेंटर हुई, और उसके अलावा कोयटा में मेरी पोस्टिंग हुई। चमन बॉर्डर्स पे मैं रहा, काफ़ी सारी नौकरी वहाँ की। लाहौर के बॉर्डर्स पे मैं रहा। फिर उसके बाद सरगोदा पेट्रोल डेपो मैंने कमांड किया, और जितना भी PF का सारा सिस्टम था उनका पेट्रोल की सप्लाई वगैरह का बहुत दयानतदारी से बड़ी एफिशिएंटली, और मुझे हमेशा अप्रिसिएशन मिली चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से और जितने हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे उनकी तरफ से, और बड़ा ही अच्छा मैंने सर्विस का इंजाम की। और फिर 94 में मेरी रिटायरमेंट हो गई। लेकिन अभी एक साहनिया मेरे साथ बहुत बुरा हुआ इस उम्र के आखिरी हिस्से में, जो मैं कभी ना भूल सकूंगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी इन फ्रॉडियों ने ले ली है। मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO सरगोदा से गुजारिश है कि मैं पाकिस्तान आर्मी में रहा हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की हिफाजत की है। इन लुटेरों, इन चोरों से पाकिस्तान को बचाया जाए, ताकि कोई भी, चाहे वो मेजर है, चाहे वो किसी भी फ़िक्र से तल्लक रखता है, वो चाहे किसी भी मज़हब से तल्लक रखता है, चाहे वो किसी भी इदारे से तल्लक रखता है, उसके साथ बींगा पाकिस्तानी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आला हुकाम से उनकी यही गुजारिश है कि उन्हें इंसाफ दिलाकर, जल्द से जल्द इंसाफ दिलाकर उनका काम पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया नसीम अब्बास तफसीलात से आगाह करने का।